नमः शितेभ्यः हृदस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति विश्वात्याजिनेश्वराम् नमो हरिहन्तनं नमो सिद्धं नमो आयरियाणं नमो भज्जायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम् पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, हर चीज दोहरी रीति से चलती है। या धर्म के अनुसार चलेगी, नहीं तो अधर्म करना पड़ेगा। भक्ति भी हमारे जीवन में 2 प्रकार से चलती है। भक्ति हमारे जीवन में उस बूंद की भांति है, उस वायु की भांति है, जिसे अगर सर्प का मुख मिल जाए तो कैसी हो जाएगी? जहरीली हो जाएगी। अगर हमें सीप का मुख मिल गया तो क्या बन जाएगी? कैसी हो जाएगी? बूंद, अगर एक बूंद ऊपर से आती है और उसे अगर सर्प का मुख मिल जाए तो बूंद कैसी हो जाएगी? जहरीली हो जाएगी। अगर उसे सीप का मुख मिल जाए तो कैसी हो जाएगी? मोती बन जाएगी। अगर उस बूंद के लिए जो है नीम का जड़ मिल गई तो कैसी हो जाएगी? कड़वी हो जाएगी। और आम का मीठी हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन है कि अगर तुम्हें धर्म आराध्य की भक्ति करने को मिल गया तो जीवन परमात्मा की ओर बढ़ जाएगा। अगर इसे जो है संसार का मुख मिल गया, संसार की ओर चला गया तो फिर भटक जाएगा ये जीवन। मिलेगा तो सही। युद्ध हो रहा था, घटोत्कच जो है युद्ध में आया, मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन सारी की सारी पांडवों की सेना क्या कहती है कि हे घटोत्कच, हे घटोत्कच, अब तुझे गिरना है, अब तुझे मरना है। मरना तो निश्चित है, लेकिन एक काम कर, तू जो है गिरना है, तू बहुत ऊंचा था घटोत्कच। ऐसा बोलते हैं कि बहुत ऊंचा था घटोत्कच और उसे गिरना है। अब कहां गिरे? अपनी तरफ गिरे कि शत्रुओं की तरफ गिरे? अगर अपनी तरफ गिरता है, कहते हैं सब लोग कि गिरना है तुझे, तो बच नहीं सकता, कम से कम तो उस ओर गिर जा जहां की अपने शत्रु नष्ट हो जाए। ऐसे ही बोल रहे हैं कि तुझे जो है गिरना तो है, मरना तो पड़ेगा हर किसी को। ऐसा कोई है कि अमर हो के आया हो? कोई ऐसा है अमर हो के आया हो? अमर तो नहीं हुए। मरना तो सबको है, लेकिन किस ओर मरना है ये जरूरी है। कि संसार में मरना है कि परमात्मा के चरणों में मरना है। आप देखो भक्तांबर में भी एक भी चीज
ऐसी नहीं है जो संसार की ना बताई गई हो कि रण में तो जाना है, मुझे लड़ना है, लेकिन उसको कह दिया कि तुम एक काम करो, लड़ाई करना है, तुम्हारी लड़ाई नहीं छूट सकती, नहीं छूट सकती तो लड़ो, लड़ना ही है मुझे। तो कोई छोड़ सकता है लड़ाई? कोई छोड़ सकता है? कोई बीमारी वगैरह को होने से रोक सकता है क्या? कोई जो है संसार की स्थितियों को करने से रोक सकता है क्या? लेकिन क्या बोला कि मुझे लड़ना है, लेकिन धर्म के साथ लड़ाई कर लो। धर्म को जोड़ दिया उससे। हमने आज तक अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया क्या? अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें, दूसरे को देखना ही पड़ेगा। परिणाम, परिणामिक तो शक्ति है, क्या कहती है कि नंबर 1 ज्ञान का पहला काम है स्वयं को जानना, और दूसरा काम है पर को जानना। स्वयं के जानने में आना, दूसरा है पर जानने में आना। ऐसा हो सकता है कि तुम स्वयं को जानते रहो पर जानने में ना आए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि स्वयं को ही जानो पर को जानो ही नहीं, जानो ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हम दूसरे को हटा सकते हैं क्या? दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? दूसरे का सहारा, भगवान का सहारा भी एक तरह से दूसरे का ही सहारा है। व्यवहार कहती है कि भेद भक्ति, वो तो भेद ही करेगी भक्ति, अभेद भक्ति नहीं है। लेकिन भेद भक्ति को अगर हमने परमात्मा के साथ जोड़ दिया तो वह अभेद रूप से तुम्हारे परमात्मा को प्रकट कर देगी। अगर हमने भेद भक्ति को, व्यवहार को संसार में व्यवहारिकता में जोड़ दिया तो मालमचकी विवाद उत्पन्न कर देगी। इसलिए भेद भक्ति के बिना काम चल सकता है क्या? क्यों? अगर महाराज ने ही सुना तो तुम्हारा काम चलेगा क्या? और तुम नहीं सुनो तो महाराज का काम चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम नहीं सुनो तो महाराज का काम चलेगा क्या? क्यों? अरे पूछ रहे हैं हम तो आपसे कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा? महाराज का काम चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? वो तो है, पता कितना पुण्य है। सुनना पड़ता है कभी कभी तो पता है कि महाराज अब समय हो गया, अब सुनाने के, बस सुनने का वो जाना है, बस 1 घंटा आराम से मिल गया बस। दोनों का काम चल भी सकता है, नहीं भी चलेगा। महाराज भी अगर सुनाने को ना मिले तो कोई महाराजों का काम समाप्त हो जाएगा, पक्का बता रहा हूं। कोई महाराज बनने को तैयार नहीं होगा। भगवान को क्या सुनाना था क्या? उन्हें भी करुणा आती है, दया आती है, और तुम्हारे ऊपर दया करने के भाव आते हैं, और तुम्हें भी दया प्राप्ति करने के भाव आते हैं कि मैं अपनी कैसे उद्धार कर लूं, ये हमें भाव आया। जितने भी देखो आप
कि तीर्थंकर भगवान भी जब सो रहे कारण भावनाओं को भाते हैं। तो भावना कब भाई जाती है? जब परमात्मा पने का अभाव होता है तब भाई जाती है, कि परमात्मा पने की प्राप्ति हो जाती है तब भाई जाती है? अरे प्राप्ति होती तो कैसे भाएगा भावना? आप भगवान भावना भाएंगे क्या? भगवान जब सिद्ध हो गए तो क्या अब भावना भाएंगे क्या? तो कब भाएंगे? दीक्षा के समय तो उन्होंने अपने उद्धार के लिए भाया है, लेकिन वो जो भावना भाते हैं परमात्मा पने की प्राप्ति के लिए भावना भाई जाती है। अभाव में ही भावना भाई जाती है, सद्भाव में भावना तो है। अब भाव ही उत्पन्न हो गया तो अब भावना किसके लिए? तो भावनाएं तभी भाई जाती हैं जब अभाव होता है, और अभावनाएं तभी भाई जाती हैं जब प्राणी मात्र के प्रति करुणा उत्पन्न होती है, और भावना तभी भाई जाती है जब परम शब्द दूसरों को भी हमें अच्छा लगता है। तो हमें ऐसा लगता है, आज बालक भी होता है, क्या करता है? जब समुद्र देखने जाता है तो समुद्र देखने जाता है तो क्या करता है कि कितना बड़ा समुद्र है, कितना बड़ा समुद्र है, कितनी ऊंची इसमें लहरें उठ रही हैं। अब वो जो है उस समुद्र के लिए जैसे ही देखने जाता है तो घर पे आता है, फिर क्या बोलता है मां से कि मां इतना बड़ा समुद्र था, इतना बड़ा समुद्र था। उसका हाथ फैला के उस समुद्र का व्याख्यान करना चाहता है बाह्य बालक कि इतना बड़ा समुद्र था, ये घर से भी कहीं गुना बड़ा। घर में हम पानी पी रहे हैं, लेकिन ये पानी वहां पे था कि नहीं था? पानी नहीं था समुद्र में। अब पी सकते हो ना पी सकते हो, परमात्मा की भक्ति हम कर नहीं सकते। एकदम मीठा भी हो जाए तो भी नहीं कर सकते, एकदम कड़वा हो जाए तो भी नहीं कर सकते कोई चीज। फिर भी हम क्या बोलते हैं कि ये घर में घड़ा रखा हुआ है, ये पानी तो वहां पर बहुत ज्यादा था, बहुत ऊंचाई थी उसकी, बहुत गहराई थी उसकी, बहुत ना ओर दिखाई दे रहा था ना छोर दिखाई दे रहा था, इतना बड़ा समुद्र था। जब वो एक बार देख के आता है तो फिर मां से उसको व्याख्यान करने में कि मैं कैसे बता दूं, कैसे बता दूं, तो अपने हाथ फैलाता है और बताने की कोशिश करने लगता है कि वह समुद्र इतना विशाल था। ऐसे ही हर व्यक्ति जब परमात्मा भी जो है भावना भाते हैं, कब भाते हैं? जब परमात्मा होते हैं तब भाते हैं, कि जब परमात्मा नहीं होते हैं तब भाते हैं। तब परमात्मा नहीं होते हैं तब भावनाएं भाते हैं, तब अपने परिणामों को निर्मल करते हैं, और तब उस समय भावनाओं में क्या भाते हैं कि मेरा शत्रु हो, मेरा मित्र हो, मेरे से छोटा हो, मेरे से बड़ा हो, सब जीवों का उद्धार हो जाए, सब जीवों का उद्धार हो जाए। हिंसक हो उसके बारे में उद्धार की सोचते हैं कि अहिंसक के बारे में उद्धार की सोचते हैं? चोर के बारे में अच्छा सोचते हैं कि जो चोर नहीं होता उसके बारे में अच्छा सोचते हैं? किसके बारे में अच्छा सोचते हैं?
किसके बारे में अच्छा सोचते हैं? जो परिग्रही है उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो निष्परिग्रही है उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। किसके बारे में अच्छा सोचेंगे? बताओ। हम अच्छे लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, बुरे लोगों के बारे में अच्छा क्यों सोचें? वो तो गड़बड़ है, वो तो बेकार है, उसके बारे में हमें अच्छा सोचना ही नहीं है। अगर तुम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो क्या तुम्हारा उद्धार हो सकता है? हो सकता है। कर पाए नहीं कर पाए ये बात की बात है। हो सकता है नहीं कर पाओ तुम। कोई भगवान किसी का भी अच्छा कर सकते हैं क्या? किसी का भी अच्छा नहीं कर सकते वो। क्यों? क्या कोई समाधि कर रहा है तो हम नमोकार मंत्र सुनाते हैं। नमोकार मंत्र किसी को हमने सुना दिया, उसकी समाधि होगी कि नहीं होगी? बताओ। नमोकार मंत्र हम सुना रहे हैं, उसको अच्छी भावनाएं जो है दे रहे हैं, लेकिन उसकी समाधि होगी कि नहीं होगी? आयु कर्म से नहीं होती, वो तो उसकी भावनाओं से होती है समाधि। तुम ऊपर से सुना सकते हो लेकिन उसकी भावनाएं नहीं है। वो कह रहा है अरे कहां से सुना दी, कहां आ जाते हैं ये लोग, मेरे को तो अभी जीना है। तो समाधि हो सकती है क्या? लेकिन जिसने सुनाई है और जिसकी भावना अच्छी है उसकी समाधि होगी कि नहीं होगी? उसकी भावनाएं अच्छी हो सकती हैं। तो यही है बस भक्ति, कि हम जो हैं किसकी शरण में जाकर के, यहां पे कोई शत्रुता नहीं मिटवाते, मिटा ही नहीं सकता तू शत्रुता, लेकिन तुम शत्रु को मित्र के बारे में कैसे देख सकते हो? क्योंकि तुम्हारा उद्धार उसकी शत्रुता को बांधने में नहीं है, तुम्हारा उद्धार तो जो है बंधुत्व भाव में ही है। दूसरे के बारे में भी जब भावनाएं प्रशस्त हो जाती हैं तो फिर हमारा उद्धार उस भावना से है, ना कि उसकी भावना से है। दूसरे की भावना से हमारा उद्धार है क्या? लेकिन दूसरों के बारे में भाव बनाने से हमारा उद्धार है क्या? दूसरे के बारे में हमारे भाव कैसे बन रहे हैं उससे तुम्हारा उद्धार जुड़ा हुआ है। विपरीतता में ही पढ़ाई कब की जाती है? अनपढ़ लोगों को पढ़ाई की जाती है कि पढ़े लिखे लोग पढ़ाई करते हैं? महाराज ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पढ़ाई नहीं जा सकता, ये तो कर ही नहीं आ सकता। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कब किया जा सकता है? कब किया जा सकता है? किसी के बारे में कोई हमें विपरीतताएं दे, कोई तुम्हारी विपरीत चले, तो तुम्हारा उस समय तुम अच्छी भावनाएं भा सकते हो कि नहीं भा सकते हो? जल्दी बोलो, फटाफट, समय हो गया। कितनी बार भा सकते हो? एक बार भा सकते हो कि 2 बार भा सकते हो? कितनी बार भा सकते हो? कई बार होता है ना कि महाराज 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो,
कितनी बार भा सकते हैं? कब तक भा सकते हैं? अब बताओ, कब तक भा सकते हो? भा सकते हो कि नहीं भा सकते? भा सकते हैं। हम जब रोज रोटी खा सकते हैं तो रोज जो है भावनाएं नहीं भा सकते क्या? जब हम रोज जो है पानी पी सकते हैं तो रोज जो है जिनवाणी का पान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जब हम रोज जो है सो सकते हैं तो जागृत रहने के भाव हम रोज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कब तक बनाना पड़ेगा? भाना तो पड़ेगी भावनाएं ये शायद, चाहे तुम कुछ कर लो। तुमने अगर किसी से उधार लिया है, ठीक है, हमारी भावना है हम दे देंगे, ठीक है, लेकिन सामने वाले ने तुमसे उधार लिया, तुमसे जो है कर्जा लिया, तुम्हारे से कुछ ले लिया, अब जो है वो तुम्हारे पैसे नहीं देना चाहता, नहीं दे रहा है। अब बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हारे तो ठीक है कि तुम्हारी भावना है कि हम दूसरे का कर्जा दे दें, हम दूसरे का चुकाएंगे, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं, दो काम हो सकते हैं कि उसने मेरे साथ किया हम दूसरे के साथ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। जब मेरे साथ होता है तो मैं भी क्यों ना करूं, मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मैं क्यों ना करूं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे साथ कर रहा है मैं भी करूंगा, मेरे को जरूरी है, मैं नहीं करूंगा तो फिर मान के संसार में रह कैसे पाऊंगा, जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा? कोई जी सकता है कि नहीं जी सकता? मर जाएगा क्या? अगर किसी को किसी ने कि चलो भाई उससे पूरा का पूरा पैसा ले लिया, उसका पूरा घर जो है गिरवी कर दिया, अब जो है वो दूसरे को बिना कुछ लिए और जी सकता है कि नहीं जी सकता? जी सकता है। यही बात है तो हमारे पास लेके आते हो तुम कि महाराज उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अब हम क्या करें? महाराज कुछ कर देंगे क्या? कुछ कर देंगे क्या? और करेंगे तो महाराज बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये बताओ। अगर हमने ठीक है तुम्हारा किसी से कोई कर्जा हुआ, कुछ हुआ और हम भी बीच में पड़ गए, अब बचाओ, महाराज बचेंगे कि नहीं बचेंगे? दो जने युद्ध के लिए भगवान के पास गए, मुनिराज के पास। अब वो कहता है, एक जन श्रेणिक चरित में आता है कि एक जन आता है और कहता है कि महाराज मैं युद्ध जीत जाऊं। दूसरा पार्टी आती है, वो कहती है मैं युद्ध जीत जाऊं। अब मालूम चाहिए कि युद्ध जीतेगा तो कौन, एक ही पार्टी जीतेगी ना। अब वो जो है एक जीत गया और दूसरे ने हार गया, अब दोनों ही गए थे। अब दोनों पार्टियां चली गई युद्ध के लिए और कहते कि महाराज तुम जो है दुहात करते हो, उसके लिए तुमने जीतने का आशीर्वाद दिया और मेरे के लिए हारने का आशीर्वाद दिया। जीवन को वास्तविकता में इन्हीं परिस्थितियों में जीवन की वैल्यू है। अगर उतार चढ़ाव जीवन में ना हो, बताओ जीवन जीवन जैसा लगेगा क्या? लगेगा क्या? अगर जीवन में से प्रश्न समाप्त हो जाए, बालक ये ना पूछे कि ये क्या है, कांव कांव कर रहा है। बालक अगर जो है कोई रेलगाड़ी जा रही है और ना पूछे कि ये क्या जा रही है। अगर पत्नी अपने पति से ना पूछे कि क्या बनाऊं,
क्या खाओगे, कब आओगे, कब जाओगे। अगर तुम साइलेंट हो जाओ घर में, क्यों, उसे अपने पति जैसा आभास होगा क्या, और तुम्हें अपनी पत्नी जैसा आभास होगा क्या। हम दूसरे से प्रश्न करते हैं, ऐसे ही हम अपने आप से प्रश्न करें। अभी तक तो हमने प्रश्न का, अगर प्रश्नों का जो है उत्तर चाहिए हमें, तो फिर प्रश्न करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम खुद से प्रश्न करना भूल गए हैं, तो हम दूसरे से प्रश्न करते हैं, दूसरे के ऊपर प्रश्न पैदा करते हैं, दूसरे से प्रश्न खड़ा करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हम सही जवाब जानते हैं, लेकिन हम नाकामयाबियों को अपना साथी बनाना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर होकर के हम मात खड़े होना चाहते हैं और अपना जीवन विपरीत दिशाओं में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम दूसरे से प्रश्न करते हैं, अपने आप से प्रश्न करना भूल गए हैं। सही जवाब, हर व्यक्ति को अपने आप में सही जवाब पता है कि नहीं है? गलत जवाब के लिए हमें दूसरा चाहिए, लेकिन सही जवाब के लिए हम स्वयं खड़े हुए हैं, लेकिन हम अपना ही सामना नहीं कर पाते। इसलिए हम दूसरे से प्रश्न करते हैं कि उसने ऐसा किया, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न करते हैं कि वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। लेकिन हर व्यक्ति का सही जवाब अपने पास में होता है, लेकिन हम सही नहीं होते तो प्रश्न चिन्ह पैदा कर देते हैं। इसलिए हमें एक आराध्य गुरु की आवश्यकता होती है। भक्तांबर में पूरे संसार की स्थितियों का वर्णन किया गया, पूरी स्थितियों का वर्णन। पेट दर्द हो रहा है, किसी को युद्ध जीतना है, किसी को जो है संसार की बीमारी लगी हुई है, किसी को जो है पत्नी को अपने बच्चे को संस्कार देना है। तो सारी की सारी स्थितियों को आचार्य भगवान ने कि हम उनको कैसे, गलत चीजों को भी हम कैसे संभाल के रखें। है तो संसार, शादी के बाद हम अपने आप को कैसे संभाल के रखें, इन सब का अगर वर्णन किया गया है तो मात्र भक्तांबर में है। कि हम करेंगे तो सही, युद्ध भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे भी सही, पेट दर्द भी होगा हमारा, बीमार भी पड़ेंगे, लेकिन हम बीमार पड़ने के बाद अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ कर रखें। विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी समीचीनता को कैसे बनाए रखें, इन सब का वर्णन पूरा भक्तांबर में किया गया है। गर्भ से लेकर के मरण पर्यंत तक का वर्णन कि हम कैसे जो है भगवान के लिए क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, इन सबको जोड़ने का प्रयास आचार्य भगवान ने बोला कि भक्तांबर में है। तो हम जो है संसार की परिस्थितियों को नहीं सुधार सकते, लेकिन परिस्थितियों के बीच में रहकर अपनी मन स्थिति को कैसे बना के रखें, तो इसके लिए भक्ति साधन है। भक्ति को अगर स्वच्छ वातावरण, अगर स्थान वायु भी चलती है और वायु अगर चल रही है तो मान लीजिए कि दुर्गंध क्षेत्र मिल जाए तो वायु कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, दुर्गंधमय हो जाएगी। और उसी वायु को सुगंधित क्षेत्र मिल जाए
तो वही वायु सुगंधित हो जाएगी। ऐसे ही निर्दोष परमात्मा के साथ अगर हमारा जीवन जुड़ जाए तो हमारी अंतरंग में निर्दोषता उत्पन्न होने लगती है, और अगर दुर्गंधित क्षेत्र जुड़ जाए तो हमारे जीवन में जो है दुर्गंध पैदा होने लगती है। इसे हम सुगंधि को प्राप्त करें और परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पूरे आदिनाथ भगवान की